सिनेमा हॉल की स्क्रीन पर एक माँ अपने बेटे को रो रो कर पुकार रही है, बेटा घर लौट आओ, माँ की हालत देखो। पूरा हॉल सन्नाटा ओढ़ लेता है। दर्शक की आंखें भीग जाती हैं। ये माँ कोई और नहीं बल्कि निरूपा रॉय है। लेकिन अफसोस, वो औरत जिसने अपने करियर में हजारों बार पर्दे पर अपने बेटों के लिए आंसू बहाए, उसी औरत की असल जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द उसके अपने ही बेटे बने। यह कहानी है कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा उर्फ निरूपा रॉय की। एक साधारण लड़की से बॉलीवुड की सबसे बड़ी मां बनने तक का सफर, और फिर अंत में वही दर्दनाक मोड़ जिसने सबको झकझोर दिया। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को वलसाड, गुजरात में हुआ था। उनका असली नाम था कोकिला किशोर चंद्र बुलसारा। साधारण गुजराती परिवार की यह लड़की बचपन से ही बहुत शर्मीली और धार्मिक स्वभाव की थी। सपनों में फिल्मों का कोई स्थान नहीं था। शादी हुई तो पति उन्हें मुंबई ले आए। मुंबई वह शहर जहां लाखों सपनों की भीड़ है, लेकिन सबके सपने पूरे नहीं होते। निरूपा रॉय का फिल्मों में आना एक संयोग था। उनके पति ने रेडियो पर एक विज्ञापन सुना, नई अभिनेत्री की तलाश है। मजाक मजाक में उन्होंने अपनी पत्नी का नाम भेज दिया। ऑडिशन हुआ और किस्मत ने करवट ली। 1985 में निरूपा रॉय को गुजराती फिल्म रनक देवी में मौका मिला। यहीं से उनकी एक्टिंग की यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में निरूपा धार्मिक फिल्मों में दिखीं। वो देवी पार्वती और माता लक्ष्मी जैसे किरदारों में इतनी फिट बैठती थीं कि लोग असल में उन्हें देवी मानने लगे। लेकिन फिर 1960 के दशक में धीरे धीरे उनका इमेज बदलने लगा। फिल्म छाया और छोटा भाई जैसी फिल्मों से उन्हें संघर्षरत मां के किरदार मिलने लगे। और फिर आया वो दौर जिसने उन्हें अमर कर दिया। अगर आप उस दौर की फिल्में याद करें तो दीवार में अमिताभ बच्चन की मां, अमर अकबर एंथनी में खोए हुए बेगों की मां, मर्द में पीड़ित मां, सुहाग, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, हर जगह एक ही चेहरा था, निरूपा रॉय। उनकी आंखों का दर्द, चेहरे की मासूमियत और संवादों की सादगी इतनी सच्ची लगती थी कि दर्शक रोने लगते थे। यहाँ तक कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया, अगर बॉलीवुड की माँ का कोई दूसरा नाम है तो वो है निरूपा रॉय। निरूपा रॉय की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी सच्चाई। वो किरदार को जी लेती थी। फिल्म दीवार का मशहूर डायलॉग, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाती, ये डायलॉग इतना शक्तिशाली था कि लोग इसे उनकी असल जिंदगी से जोड़ने लगे। उनकी छवि सिर्फ फिल्मों तक नहीं रही, बल्कि समाज में भी वो माँ की प्रतीक बन गई। अपने लंबे करियर में निरूपा रॉय ने करीब 250 फिल्मों में काम किया। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला। लोग उन्हें देवी और माँ दोनों रूपों में पूजते थे। लेकिन कहते हैं ना, हर रोशनी के पीछे एक परछाई भी होती है। निरूपा रॉय की जिंदगी की असली परछाई सामने आई उनके बुढ़ापे में। निरूपा रॉय के 2 बेटे थे, योगेश और किरण, जिन बेटों के लिए उन्होंने जिंदगी भर मेहनत की। वही बेटे उनके बुढ़ापे के सबसे बड़े गुनहगार बने। मुंबई के मालाबार हिल्स में उनका आलीशान बंगला था। बंगला किसे मिलेगा, इस बात पर बेटों में झगड़ा शुरू हुआ। धीरे धीरे यह झगड़ा इतना बढ़ा कि हालात हिंसा तक पहुंच गए। रिपोर्ट्स के अनुसार निरूपा रॉय पर उनके ही बेटों ने मीडिया में खबरें आई कि उन्हें कुत्तों के सामने धक्का दिया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और उनका घर नर्क बना दिया गया। सोचिए, वो औरत जिसने पर्दे पर लाखों बार अपने बेटों के लिए आंसू बहाए, वो असल में अपने ही बेटों से जिंदगी की भीख मांग रही थी। 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई में निरूपा रॉय का निधन हो गया। आधिकारिक तौर पर उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन सच ये है कि वो अंदर से पहले ही टूट चुकी थीं। कहा जाता है, मरते वक्त उनकी आंखों में वो सवाल था, क्या सच में माँ का कोई अपना होता है? निरूपा रॉय की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। सफलता और शोहरत सब कुछ नहीं होती। असली खुशी परिवार और रिश्तों में है। माँ का स्थान अनमोल है, लेकिन जब लालच हावी हो जाए तो रिश्ते भी टूट जाते हैं। संगीत और सिनेमा इंसान को अमर बना देता है। निरूपा रॉय आज भी हर माँ के किरदार में जिंदा है। संघर्ष जरूरी है। वो एक साधारण लड़की से बॉलीवुड की सबसे बड़ी माँ बनी। जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, इंसान का असली काम वही है जो उसे अमर कर देता है। निरूपा रॉय की कहानी दिल तोड़ने वाली भी है और प्रेरणा देने वाली भी। वो पर्दे पर माँ थी, असल में भी माँ थी, लेकिन जिन बेटों को उन्होंने सब कुछ दिया
वही उनकी सबसे बड़ी तकलीफ बने। आज भी जब कोई फिल्म में माँ का किरदार देखता है तो सबसे पहले दिमाग में निरूपा रॉय का नाम आता है। उनकी जिंदगी भले ही दर्द से भरी रही, लेकिन उनकी विरासत अमर है।